हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री, जो कि न्यूमेरिकल टॉपिक रहेगा। तो आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने कंसंट्रेशन टर्म अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। तो बहुत इजी वे में आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी। तो बेटा जिसको भी लगता है कि मुझे मोल कंसेप्ट में, न्यूमेरिकल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता है समझ, इम्पॉसिबल है, तो सबसे पहले ये थॉट अपने माइंड से निकाल के पॉजिटिव माइंड रखकर पेन पेंसिल उठाकर वीडियो के सामने बैठेंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको न्यूमेरिकल समझाया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे अपनी डाउट डाल सकते हैं। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल नंबर 1। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मेलिटी टॉपिक तक छोड़ा था, उसमें ये वाला जो पॉइंट था वो रह गया था, जहां पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को मैंने कैलकुलेटरी पार्ट में रिलेट कर दिया था, बट फॉर्मूला स्किप हो गया था। तो नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन है मोलैरिटी के साथ is normality is equal to molarity into n factor। n factor डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज्ड इज मोलैरिटी इक्वेशन विच इज आल्सो नोन एज डाइल्यूशन इक्वेशन। जब भी हम किसी लिक्विड को जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है, जिसकी वॉल्यूम हमें पता है, कंसेंट्रेशन पता है यानी मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, और उसको डाइल्यूट कर देते हैं बाय एडिंग मोर वाटर और उसकी कंसेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, तो वहां पर जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या रहेगी, उसकी कंसेंट्रेशन क्या रहेगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में वी कैन यूज मोलैरिटी इक्वेशन और डाइल्यूशन इक्वेशन विच इज कॉल्ड M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका यूज भी हम अपनी न्यूमेरिकल में करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया बाय डिसॉल्विंग। हमेशा न्यूमेरिकल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो। क्या क्या दिया? डिसॉल्व किया 18.25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 18.25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया और उसको ऐड किया, यानी क्या लिया? वाटर लिया इन डिस्टिल वाटर, और उसमें हमने ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस भी सब्सटेंस को ऐड करेंगे इज ऑलवेज सोल्यूट। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि NaOH सोल्यूट है और डिस्टिल्ड वाटर हमारा सॉल्वेंट है। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। टू गिव 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, तो मिलीलीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो दिस इज गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो गिवन। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है, और सब क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर्स भी गिवन मतलब दिए हैं। क्लियर है? अपना चेक करने के लिए आंसर भी गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले बेटा जो भी गिवन है वो हमें लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट, और क्या लिख रहे हैं यहां पर? क्या गिवन है? मास ऑफ NaOH, यानी गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज सोल्यूट, जो कि हमारा सोल्यूट रहेगा। सोल्यूट का मास गिवन है विच इज 18.25 ग्राम। क्लियर? वाटर है हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम इज आल्सो गिवन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, volume of solution is also given which is equal to 200 milliliter। क्लियर है? क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल M, मोलैरिटी में फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? तो मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। किसके लेते हैं? सॉल्यूट। फॉर्मूले हमें टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है तो फॉर्मूले हमें आने चाहिए। नीचे हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेंगे लीटर में, क्लियर है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के सॉल्व करेंगे, किसके इक्वल होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ढूंढो। सोल्यूट है NaOH और ये इसका गिवन मास है जो कि ग्राम में होगा, इट इज 18.25 ग्राम, क्लियर। मोलर मास निकालेंगे, सोल्यूट का नाम पता है NaOH, फॉर्मूला पता है तो वहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सोडियम का 23, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड यूनिट विल बी ग्राम पर मोल, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इट इज 18.25 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, आंसर हमारा मोल में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्व कर लिए। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है, वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूशन की वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन, क्लियर, बट वो किस में दिया, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 200 को 1000 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, इट इज 0.2 लीटर, क्लियर। फॉर्मूले में प्लेस करो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्व कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, पर मैं हर वीडियो में बताती हूँ बेटा, ठीक है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करने के लिए, क्विक कैलकुलेशन करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। आप मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे तो 18.25 इसको डिवाइड करेंगे 40 के साथ, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.456 मोल, क्लियर है। डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 0.2 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे विद 0.2 which is equal to 2.28, क्लियर है। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 2.28। यूनिट बनाओ, मोल पर लीटर, क्लियर, विच इज ऑल्सो नोन एज मोलर। तो 2.28 कैपिटल M, क्लियर। आई होप ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से उठाया है, यानी हम बिल्कुल बेसिक से टिपिकल तक चलेंगे, क्लियर, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलो मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी, स्मॉल m। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। मोलैलिटी निकालनी है, क्लियर है, ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी निकालनी है। कंटेनिंग, क्या है उसके अंदर, 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। डिसॉल्व इन, पोटेशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया है 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। वाटर में जनरली डिसॉल्व करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। पॉइंट क्लियर। तो वॉल्यूम दी है सॉल्यूशन की। अच्छा डेंसिटी भी दी है, देखते हैं क्या यूज है डेंसिटी का, और न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, क्लियर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है, क्या दिया है। सबसे पहले पोटेशियम कार्बोनेट का मास दिया है, जिसे हम गिवन मास या वेट भी बोल सकते हैं। तो मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला K2CO3, क्लियर है। तो इसका मास कितना है, 20.7 ग्राम, क्लियर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 500 मिलीलीटर, क्लियर। अच्छा डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, डेंसिटी किसकी दे रखी है, पूरा पढ़ो उसको, रीड आउट करो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन विच इज अराउंड 1 ग्राम पर मिलीलीटर, क्लियर। अच्छा और निकालना क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी विच इज क्वेश्चन मार्क। हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या रहेगा मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्लियर। नीचे रहता है मास, क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर।
कर दिया? क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास W बाय M। ध्यान दो, गिवन मास बाय मोलर मास। ढूंढो गिवन मास, सोल्यूट ढूंढो पहले। कौन है? पोटेशियम कार्बोनेट। उसका गिवन मास कितना है? 20.7 ग्राम। क्लियर? अच्छा, इसका मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पोटेशियम एटॉमिक मास 39, तो 2 into 39। क्लियर? प्लस कार्बन का कितना होता है? 12 होता है बेटा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, इनटू 3। क्लियर? और यूनिट क्या डाल देंगे? ग्राम पर मोल। क्लियर? ये साथ साथ आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाती हूं। तो क्या करेंगे? हमने लिया 39 इंटू 2, क्लियर है? प्लस उसमें ऐड किया कार्बन का 12, उसमें ऐड किया 48 प्लस 48 जो कि ऑक्सीजन का था। इट इज 138 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना अपनी। क्लियर है? तो फॉर्मूले में प्लेस करेंगे 20.7 ग्राम डिवाइड बाय 138 ग्राम पर मोल। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे बाद में, पहले और देखते हैं और क्या करना है। चलो ये साथ साथ कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या करना है? 20.7 डिवाइड बाय 138। क्लियर? कितना गया? 0.15 मोल्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या आएगी? मोल। तो 0.15 मोल। ये हमने सॉल्व कर लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढते हैं। ढूंढो मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन है? कहीं भी नहीं गिवन। बट क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। फॉर्मूला प्लेस करते हैं। चलो फॉर्मूला प्लेस करेंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा। वैल्यू प्लेस करो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अच्छा, मास सॉल्यूशन का हमें नहीं पता, वही निकालना है। तो मास हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितनी दी है? ढूंढो। 500 मिलीलीटर। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मास आ जाएगा। किसका? सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? कितना आएगा? 500 ग्राम। क्लियर? बट हमें तो सॉल्वेंट का मास चाहिए ना। अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर दूंगी, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन, और माइनस करेंगे मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर? चलो माइनस करते हैं। 500 ग्राम माइनस 20.7 ग्राम। क्लियर है? और इसको सॉल्व करके यहां लिखेंगे। चलो लिखते हैं। क्या है? 500 ग्राम माइनस 20.7 इक्वल टू 479.3 ग्राम। क्लियर? यहां तक हो गया? अब देखो क्या करना है। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के पता है बेटा 0.15, तो मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर रखा है इधर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 0.15 मोल आए थे, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो कितना है? ये किलोग्राम में होता है, किलोग्राम। ये ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? इसको 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 0.4793 किलोग्राम। क्लियर है? तो ये वाला प्लेस करेंगे 0.4793 किलोग्राम। क्लियर? चलो प्लेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1.5 सॉरी 0.15 0.15 डिवाइड बाय 0.4793
793. Clear? And it will be 0.3129. 9 को हटाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. क्लियर है? अगर ये 9 को हम राउंड ऑफ करते हैं टू 3 डेसिमल, तो 9 को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी ना एक डिजिट. ये राउंड ऑफ करना तो आपने सीखा होगा अपने जूनियर क्लासेस में. तो कितना हो जाएगा? 0.313. तो आंसर विल बी 0.313. एंड यूनिट बनाओ यहां से, मोल पर केजी. तो मोल पर केजी. क्लियर है? विच इज ऑल्सो रिटन एज, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 0.313 स्मॉल एम, मोलल, स्मॉल एम. क्लियर है? आंसर चेक करो. क्वेश्चन नंबर सेकंड का 0.313 मोलर. क्लियर है? आ गया होगा. आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा. इसमें हमने किया क्या है, यहां पे आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन थी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले हमने मास निकाल दिया सॉल्यूशन का. यहां पे सॉल्वेंट का मास रिक्वायर्ड था, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया? मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आ गया. उसको 1000 से डिवाइड किया और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोग्राम. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड. यहां प्लेस किया, यूनिट हमने बना दी मोल पर किलोग्राम, जिसे हम मोलल भी बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. क्लियर है? चलो मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. बेटा नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड. अच्छा, आपने ना 10th क्लास में पढ़ा हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस. हाइड्रेटेड वो सोल्ट जिसके साथ या वो कंपाउंड जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है. एनहाइड्रस जिसको मॉइस्ट फ्री बोलते हैं, जिसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता. तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड लिया है, तो यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज देयर 31.5 ग्राम इन 1250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन. और आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे? नॉर्मेलिटी करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा. जिसने नहीं रीड आउट किया वो अब भी कर सकता है रीड आउट. तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? गिवन लिखेंगे सबसे पहले. क्या दे रखा है? देखो 31.5 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड. तो सबसे पहले आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बताती हूँ बेटा. इट इज COOH and this C joined with other C which is also COOH. This is oxalic acid. बट जो हमारे पास लैब में ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है. क्लियर? और इसके बारे में देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल के बीच में नहीं बताऊंगी फिर मैं. अच्छा, अब इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं C2O4H2. क्लियर है? जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड विच डिसोशिएट टू गिव आयन, तो कितने आयन देगा? it will be C2O4 2 ऑक्सलेट आयन प्लस 2H प्लस. क्लियर है? जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसको एन फैक्टर निकालना आता है. जो भी एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड डिसोशिएट टू गिव नंबर ऑफ H प्लस आयन, वही हमारा एन फैक्टर होता है. तो एन फैक्टर विल बी 2. दिस एन इज नॉट नंबर ऑफ मोल. ये हम नॉर्मेलिटी में एक एन फैक्टर यूज करते हैं. तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी. क्लियर है? अच्छा, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विल बी 126 पॉइंट समथिंग, बट हम एक्यूरेटली 126 ग्राम पर मोल यूज करेंगे. क्लियर है? अच्छा, मोलर मास निकालेंगे कैसे? यहां से निकालो. 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 18. मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18, तो ये 36 और ऐड होगा, तब जाके ये 126 ग्राम पर मोल आएगा. इसको आप कैलकुलेट करेंगे. सबका मोलर मास बताया है, और ये मोलर मास 9th क्लास में भी सिखाया जाता है, और मैंने बता भी दिया. 2 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 18. इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा. क्लियर? तो ये क्लियर कर देती हूँ. हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं.
हैं। जो हिंट थी इस न्यूमेरिकल की वो मैंने आपको दे दी है। अभी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो फॉर्मूला ही लिख देती हूं, C2H2O4 डॉट 2H2O, जो कि हमारा सॉल्यूट रहने वाला है। क्लियर है? जिसका मास कितना दिया है? 31.5 ग्राम। क्लियर? अच्छा, वी नो मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है ना? इसको लर्न कर लेना, 12th में ये जनरली यूज होगा। आपका प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में, टाइट्रेशन, वहां पर ये आता है प्रैक्टिकल में, वाइवा में पूछा जाता है। तो मोलर मास इज 126 ग्राम पर मोल। क्लियर? अच्छा, और क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। क्लियर? कितनी है? 1250 मिलीलीटर। क्लियर? इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में यही निकाल लेते हैं, तो कितना होगा? 1.25 लीटर। क्लियर? इसको 1000 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1.25 लीटर। क्लियर? अब न्यूमेरिकल, अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल। अगर ध्यान से देखोगे तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूले लिखने का मार्क्स होता है नंबर ऑफ ग्राम, ये ग्राम को मैं शॉर्ट में डाल रही हूं, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? फॉर्मूला मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, वो तो ये रही हमारे पास है वॉल्यूम। हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो ढूंढो क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? गिवन मास। क्या रहेगा बेटा? गिवन मास डिवाइड बाय, तो गिवन मास हमें पता है। सोल्यूट क्या होता है? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का है ये, तो गिवन मास सोल्यूट का डलेगा। क्लियर है? तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास वी नो वेरी वेल, गिवन मास का हमें पता है वैल्यू, ये रही 31.5 ग्राम। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, जिसको हम इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, इज मोलर मास डिवाइड बाय एन। यानी जिसको ये फॉर्मूले पता होंगे वो बहुत इजी से करेगा। देखो एन फैक्टर है ये, एन फैक्टर अभी बताया था, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना था? 2। एन फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड इज 2। क्लियर है? ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो वो 2 डालेंगे, इसको बैक कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, शॉर्ट में लिखूंगी, आप पूरा लिखोगे। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फॉर्मूला क्या डालेंगे? मोलर मास लिखा है ऑक्सैलिक एसिड का 126। क्लियर है? डिवाइड बाय एन फैक्टर, कितना था एन फैक्टर? एन फैक्टर इज 2 फॉर ऑक्सैलिक एसिड, सबके लिए अलग अलग होता है। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 63। क्लियर? अच्छा, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले पे आओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसमें प्लेस करो वैल्यू, क्या रखना है? गिवन मास ढूंढो, गिवन मास कितना है? 31.5 ग्राम। गिवन मास देखो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है सॉल्यूट का, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ये रहा इक्विवेलेंट मास 63। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ढूंढो क्या, अब फॉर्मूले में रखना है, नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला रखा जाएगा, नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करो। 31.5 डिवाइड बाय 63, इसकी यूनिट रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट बेटा, पर अभी पूरा सॉल्व करने के बाद लगाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, डिवाइड बाय क्या रखना है? नीचे देखो, चेक करो, वॉल्यूम सॉल्यूशन की ढूंढो, 1.25 लीटर। क्लियर? एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। चलो, 31.5
डिवाइड बाय 63 कितना हो गया? इट इज 0.5 डिवाइड बाय 1.25 यूनिट बना दो यहीं से, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नीचे है ना, इसको ऊपर लेके जाते तो पर हो जाएगा, पर लीटर। अब लीटर इनवर्स भी डाल सकते हो ऐसे, लीटर इनवर्स, और पर का साइन भी डाल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? इसको सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड बाय 1.25 it will be 0.4 क्लियर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और 0.4 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और नॉर्मल। क्लियर है? आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। नॉर्मेलिटी में अगर आपको एन फैक्टर पता है, मोलर मास तो आप निकाल सकते हो, और आपको पता है क्या क्या गिवन है, और बैक कैलकुलेट करके इन तीनों फॉर्मूले में प्लेस करके आप नॉर्मेलिटी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रैक्टिस करोगे खुद, बहुत सिंपल है, सिर्फ समझा रही हूँ इसको। देखो, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स निकालने हैं, एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन, NaCl किसी में प्रेजेंट है तो NaCl हो गया सोल्यूट, 250 मिलीलीटर ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 250 मिलीलीटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.25 लीटर। क्लियर? अच्छा, मोलैरिटी इज गिवन, मोलैरिटी इज आल्सो गिवन, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे, एंड इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी की वैल्यू रखोगे 0.50 मोल्स पर लीटर, यहां प्लेस करोगे, वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम रख दोगे 1000 से डिवाइड करके, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या आएगी? मोल आएगी। अच्छा, अब हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल आपने यहां से कैलकुलेट करें, यहां रखोगे, ये आपको निकालना है, एंड व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ NaCl? सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर गिवन मास निकाल के दिखा देंगे, और गिवन मास का आंसर आपको गिवन है। क्लियर है? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा ये। अब बढ़ते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ मोलैरिटी, जो आपका 12th में भी है। 12th में चैप्टर 1 सॉल्यूशन है बेटा, सेम कंसंट्रेशन टर्म आपकी 12th में भी है। तो ये वाला न्यूमेरिकल इस टाइप का, जिसमें परसेंटेज दे रखा है, जिसमें डेंसिटी गिवन है, वो आपका 12th में भी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो यहां बोल दिया मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर जो है वो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी की यूनिट। तो मोलैरिटी निकालनी है इन अ सैंपल, कोई सैंपल है which has a density, जिसकी डेंसिटी इज गिवन। देखो, नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल, कोई सैंपल है बेटा, यानी लिखा प्योर सैंपल है, एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%। 69% मतलब इट इज नॉट प्योर ना, इट इज, भाई 100% होता तो प्योर, इट इज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब एसिड को हमेशा डाइल्यूट करते हैं बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर, तो एसिड को वाटर में डाला जाता है, तो एसिड इज ऑलवेज सोल्यूट। पॉइंट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 4 आपको अपने प्रैक्टिस करना है, अपने आप करना है, सेल्फ करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? सबसे पहले हमें मोलैरिटी निकालनी, जैसे जैसे गिवन है, जो जो दे रखा है, जो जो निकालना है, छोटे छोटे पार्ट्स में न्यूमेरिकल को पढ़ना है और लिखते जाना है। डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, डेंसिटी दे रखी है। सैंपल की, कौन से सैंपल की? नाइट्रिक एसिड की, जिसकी मास परसेंटेज 69% है, तो इट इज नॉट प्योर, इट इज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी इज गिवन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी सॉल्यूशन की है, which is 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर? एंड व्हाट इज गिवन? मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड 69%, तो 69% नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 बाय मास।
मीन्स इसका क्या मतलब है ये हमें समझ आना चाहिए। मास मतलब ग्राम, तो 69 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन यानी 69 ग्राम हमने नाइट्रिक एसिड लिया और उसका 100 ग्राम सोल्यूशन बना दिया। क्लियर? यहां पे ये जो 69 ग्राम है इट इज मास ऑफ HNO3, तो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3 जो मैंने सोल्यूट रखा है उसका मास है 69 ग्राम। क्लियर? अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो नोन टू अस solution is 100 gram. Clear? तो what will be the mass of solvent? Solvent का मास क्या होगा? Solution के मास में से हम किसका सोल्यूट का मास माइनस करेंगे तो हमारा मास किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का 31 ग्राम। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट? यानी इस परसेंटेज वाली लाइन से हमें सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तीनों का मास पता चल गया। क्लियर? अब मोलैरिटी पे जाते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं सोल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। गिवन मास, ढूंढो सोल्यूट का गिवन मास, ये रहा 69 ग्राम। क्लियर? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड? चलो निकालते हैं। 1 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 एंड यूनिट विल बी ग्राम पर मोल। क्लियर है? क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास कितना आएगा? 63 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए। क्या रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कितने रहेंगे? 69 बाय 63, ग्राम से ग्राम कट गया मोल। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 69 डिवाइड बाय 63, क्लियर? इट विल बी 1 पॉइंट, अगर ये 5 हटाते हैं या इसको ऐसे रख लेते हैं 1.095 मोल। क्लियर? चलो आगे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पता है। वेयर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? ढूंढो। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है? अगर मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होनी चाहिए ना, तो ढूंढो न्यूमेरिकल में कहीं है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? कहीं भी वॉल्यूम नहीं दे रखी, बट सॉल्यूशन के बारे में क्या दे रखा? मास और डेंसिटी। तो यूजिंग दिस डेंसिटी फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की। कैसे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे यहाँ पे सोल्यूट डाल देते हैं, ध्यान रखना है डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की है तो मास भी पूरे सॉल्यूशन का रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? वॉल्यूम को इधर शिफ्ट करो, डेंसिटी वहां आ जाएगी, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ढूंढो कहां लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन? यहां लिखा है 100 ग्राम। क्लियर है? डिवाइड बाय डेंसिटी, ढूंढो डेंसिटी, सबसे ऊपर लिखी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, पर मिलीलीटर ऊपर जाके मिलीलीटर हो जाएगा और आपकी यहां से डेंसिटी निकल जाएगी। सॉल्व करते हैं डेंसिटी को। 100 डिवाइड बाय 1.41 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.41, इट विल बी 70.92। ये 9 को हटा देते हैं, 2 रख लेते हैं, मिलीलीटर। क्लियर है? यहां तो ये मिलीलीटर में है, इसको लीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 70.922 डिवाइड बाय 1000। क्लियर? तो इट विल बी 0.7, 0.0 आएगा बेटा। क्लियर है? 0.0 0.07092, तो 9 तक छोड़ देते हैं, लीटर। क्लियर? अब
फॉर्मूले में प्लेस करते हैं मोलैरिटी वाले में। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ढूंढो कितने हैं, इट इज 1.095 यूनिट है मोल। क्लियर, वॉल्यूम डालेंगे, ढूंढो, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.0709 लीटर। ये 9 को हटा के हम यहाँ 1 भी रख सकते थे, आप यहां तक भी इसको क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। क्लियर है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। It is 1.095 divide by 0.0709। क्लियर, इट इज 15.44 चल रहा है, तो 15.44 पर छोड़ देंगे, तो आंसर विल बी 15.44। यूनिट बनाओ, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और 15.44 कैपिटल एम। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल। जहां पर भी परसेंटेज और डेंसिटी दे रखी होगी, मोलैरिटी पूछी होगी, इसी तरीके से न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये है ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना, जेई नीट वाले, है ना, उसमें भी आता है वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर। अगर प्योर वाटर है तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, याद रखो कोई सोल्यूट नहीं है, वही सॉल्वेंट है, वही सोल्यूट, सब कुछ वही है हमारा, क्योंकि वो प्योर है, उसमें सोल्यूट है ही नहीं। चलो मोलैरिटी निकालते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। चलो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर है 6, मोलैरिटी निकालनी है। व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, इन लीटर। अब ये ध्यान दो, यहाँ पे डेंसिटी दिया है वाटर का और हमें बोला है मोलैरिटी निकालो। हमें पता है कि जो वाटर है वो एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1 होती है, यानी 1 kg वाटर को हम 1 लीटर वाटर बोल सकते हैं। तो व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी क्या होती है कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है। अगर हम बात करें सोल्यूट की, तो 1 लीटर अगर सोल्यूशन है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी देयर इज नोन एज मोलैरिटी। अगर आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसी को तो मोलैरिटी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे बोला है प्योर वाटर, वाटर प्योर है, अगर मैं 1 लीटर वाटर के अंदर उसके नंबर ऑफ मोल्स बता देती हूँ, वही तो मोलैरिटी होगी। आ रहे समझ भाई, 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है इज नॉन एज मोलैरिटी। तो सिमिलरली यहाँ तो सोल्यूट है नहीं, अगर हम बता दें कि एक्चुअल में 1 लीटर वाटर के अंदर वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। क्लियर, तो 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg वाटर। हाउ, कैसे, एज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पानी 1 मिलीलीटर पानी के बराबर है, तो 1 किलोग्राम वाटर 1 लीटर के बराबर होगा। पॉइंट क्लियर है। तो 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg वाटर। 1 kg यानी उसका मास कितना हो गया 1 kg, जिसमें 1000 ग्राम होते हैं, यानी वाटर कितना हो गया हमारे पास 1000 ग्राम। मोलैरिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ये रहा 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी ली है भाई, 1 लीटर सोल्यूशन की वॉल्यूम ली है ना, तो 1 लीटर। क्लियर, सॉल्व करते हैं 1000 बाय 18, 1000 डिवाइड बाय 18, 55.555 चल रहा है, तो 55.56 ले लेते हैं, इट विल बी 55.56 मोलर। क्लियर है, इट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये आपको लर्न कर लेनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा तो आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। क्लियर है, तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, इट इज 55.56। कैसे किया थोड़ा सोचो, मोलैरिटी का कुछ नहीं दे रखा है, बट ये बोल रखा है कि डेंसिटी 1 है बस। तो मोलैरिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में
कितने नंबर ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर? तो 1 लीटर मतलब 1 लीटर मतलब 1 kg, क्योंकि ये प्योर है तो सारा वाटर है, तो वाटर का 1 लीटर 1 kg के इक्वल होता है, 1 kg ना 1000 ग्राम। अब मैं मोलैरिटी निकाल रही थी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 1000 ग्राम बाय 18 ग्राम, और वॉल्यूम कितनी रखी है 1 लीटर, तो मोलैरिटी कम्स आउट टू बी 55.56। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अपने 7th न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट 7th न्यूमेरिकल अभी कराया था, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, बहुत ध्यान से देखना है। A solution of glucose in water is labeled as 10% mass by mass। तो ग्लूकोज है C6H12O6 वाटर के अंदर, तो दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। क्लियर है? 10% W by W, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, और 90 ग्राम सॉल्वेंट विच इज वाटर। तो फर्स्ट लाइन से हमें तीनों का मास पता चल गया। डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, सोल्यूशन की गिवन है। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं कैलकुलेट कराऊंगी, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी आप कहां से, पहला जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 5, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करके सेल्फ करना है। कोई डाउट हो कमेंट कर देना है। क्लियर है? तब मैं दोबारा करा दूंगी, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल सेम डेंसिटी से, डेंसिटी यूज करोगे, सॉल्यूशन की मास यूज करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगी। तो मोलैरिटी आप करोगे, मैं आपको मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन करके दिखाती हूँ कि हमें मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इट इज अ फॉर्मूला, क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मासेस गिवन है। तो मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 जो कि सोल्यूट है, कितना रहेगा 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि टोटल होता है 100 ग्राम। What will be the mass of solvent which is water here, H2O, 100 minus 10, 90 ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट हमें निकाल, डेंसिटी इज गिवन, मोलैलिटी निकालनी, स्मॉल है, फॉर्मूला रखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास। क्लियर है? गिवन मास ढूंढो, ये रहा 10 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास ढूंढो। भाई कैसे निकालते हैं मोलर मास, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, 12 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है, 16 इंटू 6, यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। क्लियर है? चलो सॉल्व करेंगे, और डिवाइड बाय मास, मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढो, ये रहा 90, पर किसमें चाहिए, केजी में, 1000 से डिवाइड करो, 90 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। क्लियर? सॉल्व करेंगे, इधर देखो क्या आएगा, 10 ग्राम, मोलैलिटी इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 180, और ग्लूकोज के मोलर मास को लर्न कर लोगे, इट इज 180, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, कितना आ गया, मोल आ गया, डिवाइड बाय, ये 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर है? एंड वॉल्यूम विल बी 0.09 लीटर। क्लियर? सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, कैलकुलेशन करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1 डिवाइड बाय 18। क्लियर? इट इज 0.005, 0.055, तो 556 कर लेते हैं, एंड डिवाइड बाय, बेटा ये केजी में है, वहां पे केजी में लिखा ना, यहाँ लीटर बाय मिस्टेक लिखा है, केजी है वो। क्लियर? तो मोल, और यहाँ पे लिखा 0.09 केजी। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर दो, अगेन डिवाइड किया, 0.09, कितना आ गया आंसर, 0.617 मोलल। मोल्स पर केजी भी लिख सकते थे और मोलल भी। आंसर ढूंढो, ये रहा, ये 0.618, मेरा है 0.617, क्योंकि मैंने कुछ टर्म्स छोड़ दी थी। क्लियर है? राउंड ऑफ किया था ना बेटा जगह जगह, वो एक्यूरेट निकालोगे इतना आएगा, तो अप टू 2 डेसिमल हमारा करेक्ट है, तो 0.618 और 0.617 चलेगा, यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? क्योंकि मैंने यहाँ पर भी राउंड ऑफ किया था।
क्लियर? चलो अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। चलो मोल फ्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं बेटा। अब करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों का निकालना है। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चे को यहाँ आती है मोल फ्रैक्शन में। चलो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो पहले मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालते हैं। तो सिंबल मैंने माना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जी मान लिया, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए मैं क्या मान रही हूँ, डब्ल्यू। क्लियर? यानी जी फॉर ग्लूकोज एंड डब्ल्यू फॉर वाटर मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का रेशियो। तो ऊपर जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? नीचे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट इससे पहले करवाया इसी का पार्ट मोलैलिटी का, वहां से ढूंढेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना था, गिवन मास ग्लूकोज का 10 ग्राम था बेटा, और इसका मोलर मास था 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/18। तो अगेन यहाँ पे रखेंगे ग्लूकोज के प्लेस पर 1/18 मोल। चलो वाटर कैसे निकालेंगे, वाटर कितना था, 90 था बेटा, और डिवाइड बाय 18, इसकी यूनिट में क्या आएगी, मोल आएगी। गिवन मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट 90 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, मोल में आ गया। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व करके दिखाती हूँ इसको एक बार। कैसे सॉल्व करोगे, 1/18, 1 डिवाइड बाय 18 कितना आया, 0.005, कितना आएगा, 0.056 रख दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है? डिवाइड बाय यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 0.056, मोल से सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, 90 डिवाइड बाय 18 कितना आया, इट इज 5। क्लियर? तो कितना हुआ, 0.056 डिवाइड बाय 5.056। क्लियर? इसको डिवाइड कर दो, 0.056 डिवाइड बाय 5.056। क्लियर? इट इज 0.011। क्लियर? ये 7 को हटाते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0.011। क्लियर? क्लियर है? चलो ये हो गया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया ग्लूकोज का। अब अगर वाटर का निकालोगे या दूसरे कंपोनेंट का निकालोगे, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, है ना। तो हमें क्या करना है, वी नो डेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 1। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.011 तक रख लेते हैं, और इसको माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा। चलो ये भी दिखा देते हैं सॉल्व करके, क्या आएगा, 1 माइनस 0.011, इट इज 0.989। क्लियर है? 0.989। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यानी सिर्फ हम एक का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे एक कंपोनेंट का, और दूसरे का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में, कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट और 4 कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। तो एक कंपोनेंट का निकाला, दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दिया। क्लियर है? चलो मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब ध्यान से देखना। ये जब मैंने आज स्टार्ट किया था टॉपिक, तो ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था, मोलैरिटी इक्वेशन और डाइल्यूशन इक्वेशन, है ना, उसका यूज करेंगे। देखो 250 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन इज सल्फ्यूरिक एसिड का इज डाइल्यूटेड टू एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर। क्या बोला है, एक सॉल्यूशन है, मान लो मेरे पास, ध्यान से देखना, एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर। इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है और जिसकी मोलैरिटी है 1.5 मोलर। क्लियर? इसमें 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। क्लियर? 5 लीटर वाटर ऐड किया तो एक नया सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी बतानी है। क्लियर? यहां पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है बेटा, इस सॉल्यूशन में जब 5 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी भाई, 5 मिलीलीटर कर दिया इसको, 5 लीटर को 5000 मिलीलीटर, और 250 मिलीलीटर पहले था, तो टोटल कितना हो गया 5250 मिलीलीटर। क्लियर है?
जब भी हम एक लिक्विड सॉल्यूशन को जिसकी मोलैरिटी वॉल्यूम पता है डाइल्यूट करके दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगेगी। क्लियर है? M1 V1 इज इक्वल टू M2 P2। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बेटा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 8। तो क्या गिवन है? अभी मैंने क्वेश्चन बताया, सबसे पहले ये सॉल्यूशन गिवन है। क्लियर? इसकी वॉल्यूम इज 250 मिलीलीटर। इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम 250 मिलीलीटर है जिसको मैं V1 मान लेती हूँ। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो इसकी मोलैरिटी है विच इज 1.5 मोलर, उसको मैंने M1 मान लिया। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा सॉल्यूशन बनाया, इसी में वाटर ऐड कर दिया। कितना वाटर ऐड कर दिया? 5 लीटर। इसमें 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। ऐड क्या है? 5 लीटर वाटर। ये वाटर ऐड किया बेटा। तो यहां पे वाटर ऐड करने के बाद पहले ऑलरेडी 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन था, उसी में 5 लीटर वाटर ऐड किया। यहां ये नहीं बोला 5 लीटर सॉल्यूशन बन गया, 5 लीटर वाटर ऐड किया है। तो यहां पर जो V2 होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, विल बी 5 लीटर को हमने मिलीलीटर में किया, 5000 पहले था, ये डाला है, ऐड किया है, और पहले कितना था? 250 मिलीलीटर। क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? 5250 मिलीलीटर विच इज V2। तो इसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो गई क्योंकि वाटर ऐड करते कंसेंट्रेशन चेंज, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गई। तो अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी? M2 क्या होगा? क्वेश्चन इज दिस। क्लियर? ये सॉल्यूशन था जिसको डाइल्यूट करके हमने दूसरा सॉल्यूशन बनाया है बाय एडिंग 5 लीटर वाटर। क्वेश्चन समझ आया? ये आपका बीकर, इसमें आपने 250 मिलीलीटर का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का सॉल्यूशन ले रखा है जिसकी मोलैरिटी आपको पता है 1.5 मोलर। क्लियर है? अब इसी सॉल्यूशन में आपने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो एक नया सॉल्यूशन बन गया जिसकी कंसेंट्रेशन भी चेंज होगी, तो वो कंसेंट्रेशन हो गई M2। तो वॉल्यूम क्या रहेगी? V2 क्या रहेगी? V2 क्या रहेगी? पहले ही था 250 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर और ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 5250 मिलीलीटर। अब लगाएंगे अप्लाइंग डाइल्यूशन इक्वेशन और हम M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। यहां लिखोगे बिफोर डाइल्यूशन और ये क्या है? आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर? चलो M1 की वैल्यू रखो, इट इज 1.5 M। V1 कितना है? 250 मिलीलीटर। M2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 कितना है? 5250 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, M2 निकालोगे, कैसे निकालोगे? इट विल बी 1.5 इंटू 250 डिवाइड बाय 5250 और यूनिट आ जाएगी M, क्योंकि M बचा है। इसको सॉल्व कर लेना और जो आंसर होगा वो आपका M2 आ जाएगा। क्लियर है? अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ही है। क्लियर? और आंसर गिवन है, मैच कर लेना। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रैक्टिस के लिए है। ये वाला जो भी करवाए उन्हीं में से निकल के ऐसा क्वेश्चन आया। देखो एक बार समझा देती हूँ आपको। कमर्शियली अवेलेबल कंसेंट्रेटेड HCl, यानी जिसमें HCl की अमाउंट ज्यादा होती है, कंटेन इतना परसेंट HCl बाय मास। तो 38% HCl का मतलब क्या है? HCl प्योर नहीं है, एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो एसिड को हमेशा वाटर में ऐड करते हैं, तो HCl आपका सोल्यूट रहेगा, वाटर आपका सॉल्वेंट रहेगा। क्लियर है? तो मास ऑफ HCl 38 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, 100 माइनस 38 मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इस लाइन से पता चल गया। मोलैरिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यूज करोगे 100, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, मोलैरिटी निकल जाएगी। क्लियर? करवाया है क्वेश्चन नंबर जो 5 करवाया था वो इसी टाइप का था। चलो ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड, यानी V इज रिक्वायर्ड। V पूछा, V क्वेश्चन मार्क। क्लियर? टू मेक 1 लीटर ऑफ इतना मोलर HCl। क्लियर? तुम्हारे पास 1 लीटर, क्या वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड? ये कंसेंट्रेटेड HCl है, यहां से जो मोलैरिटी आएगी बेटा ध्यान से देखो,
इसी का पार्ट है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड। ये जो कंसंट्रेटेड HCl है, यहां से मोलैरिटी मान लो आपकी सपोज 2 मोलर आ गई, आएगी नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ 2 मोलर, नहीं तो इतनी आएगी 12.1, ये आ गई ना 12.38 मोलर आ गई सपोज, तो ये हो गई आपकी M1। तो इसमें से मैं कितनी वॉल्यूम निकालूं, ध्यान से सुनो, ये 12.38 मोलर का मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें से मैं कितनी वॉल्यूम निकालूं, यानी क्वेश्चन मार्क। इसको अगर मैंने M1 मान लिया तो मेरा V1 हो गया क्वेश्चन मार्क। उसको डाइल्यूट करूं टू मेक 1 लीटर ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, HCl बनाया 1 लीटर, तो V2 हो गया 1 लीटर, इसे प्लस नहीं करना क्योंकि सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, और M2 हो गया हमारा 0.1 मोलर, और आपको क्या निकाल देना V1, यानी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। क्वेश्चन समझ आया। ये जो आपने पार्ट 1 में मोलैरिटी फाइंड आउट की है कंसंट्रेटेड HCl की, इसमें से मैं कितना वॉल्यूम निकालूं, V1 निकाल दिया। किसमें से, 12.38 मोलर सॉल्यूशन में से V1 निकाला और उसको डाइल्यूट कर दिया, इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी क्या हो 0.1 मोलर, तो M2 हो जाएगा आपका 0.1 मोलर, V2 हो जाएगा 1 लीटर, M1 आपको पता है 12.38, V1 निकाल दोगे। क्लियर है। तो सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उन्हीं को यूज करके आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन करा रही हूं, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल अल्कोहल CH3OH इन वाटर। तो मिथेनॉल को वाटर में डाला सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज गिवन। अब यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन दिया और आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। क्या क्या दिया है देखो, मिथेनॉल का फॉर्मूला हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, मिथेनॉल है CH3OH, क्लियर है, ये हमारा सॉल्यूट रहेगा। क्लियर, हमें निकालनी है मोलैलिटी, क्वेश्चन मार्क। मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी पर केजी। अगर मेरे को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट जो कि यहाँ पे वाटर है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के पता चल जाए विच इज मिथेनॉल, तो उसी को हम मोलैलिटी बोलेंगे। यानी मेरा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 1 kg वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, ये तो है बेटा इसका मीनिंग। We have to calculate here number of moles of methanol in 1 kg water, ये तो निकालना है। अच्छा, what is given here, mole fraction of methanol। चलो ये mole fraction का सिंबल, और मिथेनॉल के लिए मैंने m मान लिया, तो mole fraction of methanol का फॉर्मूला क्या होगा, number of moles of methanol divided by number of moles of water plus number of moles of methanol। क्लियर है। चलो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रखो, क्या वैल्यू है, इट इज 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ये तो निकालना है, मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल ये तो निकालना है, ये तो निकालना है इन 1 kg वाटर। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल हमें नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस वाटर, कितना है वाटर बेटा 1 kg है ना, 1 kg, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम, क्लियर, डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0.25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस ये 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं, ये जनरली यूज होता है, तो 55.56 मोल आते हैं बेटा। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.25 number of moles of methanol plus 0.25 multiply 5.56, clear, is equal to number of moles of methanol। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, 0.25 को मल्टीप्लाई किया 55.56, कितना आ गया, इट इज 13.89। क्लियर, और यहाँ पे रख दिया 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो ये उधर शिफ्ट करो, 13.89
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल माइनस 0.25 नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल। तो 1 में से, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में से 0.25 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.75। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल आएगा इज इक्वल टू 13.89। क्लियर? क्या होगा, यहां लेके जाते हैं कैलकुलेशन को, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना आ जाएगा, सॉल्व करो। 13.89 डिवाइड बाय 0.75, यानी इसी को डिवाइड कर दो 0.75, कितना आंसर आ गया, इट इज 18.52। क्लियर? और ये आ गए आपके मोल, नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल के। किसमें निकाल दिया आपने नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल, ये किसमें निकाले बेटा नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल? नंबर ऑफ मोल मिथेनॉल 1 किलो वाटर में निकाले हैं 1 kg वाटर में, उसी को तो मोलैलिटी बोलते हैं। क्लियर? हमने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं वो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर निकाले हैं। देखो मैंने यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट लिया। जब भी आपको मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने सोल्यूट के पर केजी सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे रखा और मैंने नंबर ऑफ मोल मिथेनॉल के निकाल दिए, तो इन्हीं को मैंने 1 लीटर में 1 क्या बोला है 1 kg में निकाला है ना, तो ये मेरी क्या हो जाएगी मोलैलिटी। तो फाइनली क्या लिखोगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू 18 कितना है 18.52 मोल डिवाइड बाय 1 kg, है ना। तो फाइनली कितना आ गया 18.52 मोलर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा, ये बिल्कुल स्टेप वाइज कराया आपको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसी भी सोल्यूट का आपको नेम गिवन नहीं है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन बोला है सोल्यूट का निकालो इन 2.5 मोलल, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन गिवन था, मोलैलिटी निकालनी थी। यहाँ पे मोलैलिटी गिवन है, बोला एक्वस, ये जरूरी है, एक्वस बोला है नहीं तो नहीं निकाल पाते। एक्वस मतलब वाटर, यानी सॉल्वेंट वाटर है। तो मोलैलिटी गिवन हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे चलेंगे, चलो देखते हैं कैसे चलेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है। क्लियर? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सोल्यूट का, इसको डाला क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज गिवन हियर 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये दिया है। एक्वस सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, इसको एक्सपैंड करो 2.5 मोल पर केजी, ये तो मतलब हुआ। और एक्सपैंड करो और 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट। बेटा फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, तो मोल किसके हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो पर केजी किसके लिए लिखा है, सॉल्वेंट के लिए। तो 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg, जिसको हम 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, वाटर। अब मैंने वाटर ही क्यों लिखा, क्योंकि एक्वस वर्ड वहां पे यूज किया था। तो एक्वस क्या होता है, जहां पे वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर विच इज सॉल्वेंट। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन के आएंगे। चलो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट दिया कहीं पे, वो क्या लिखा है 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पता है 2.5 मोल डिवाइड बाय 2.5 मोल। वाटर के नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे, अमाउंट पता है ना 1000 ग्राम, तो गिवन मास 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। अभी तो सॉल्व करके दिखाया था लास्ट उसमें, है ना स्लाइड में। 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे, बोला था लर्न कर लो, वो ज्यादा यूज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है न्यूमेरिकल में। तो 2.5 मोल और इसको क्या लिखेंगे 55.56 मोल। सारे मोल कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये कितना आएगा
सॉल्व करते हैं। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, कितना हुआ 2.5 मोल। 2.5 मोल, मोल तो मोल बोला कैंसिल कर दिया हमने, मोल को क्या कर दिया कैंसिल, क्लियर। तो 2.5 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा, इसको ऐड करो, ये आएगा 58.06, क्लियर। सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2.5 डिवाइड बाय 58.06, 0.043, तो आंसर विल बी 0.043। 0.5 है, उसको हटाएंगे तो 1 रख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वाटर का निकालना है तो 1 में से माइनस कर देना, क्योंकि वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1, बट बोला नहीं था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्लियर है। आई होप आज के न्यूमेरिकल जो कि कंसंट्रेशन टर्म पे थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, उससे रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट विद न्यूमेरिकल, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड उनको शेयर भी करें। थैंक यू।